नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। गंजा रूपाणा मर्डर मामले के अंदर पुलिस ने जो दोनों आरोपी हैं उनको अब 1 दिन के रिमांड के बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट में पेश करने के बाद उनको भेज दिया गया है। लेकिन 1 दिन के रिमांड के दौरान जो मृतक सतवीर है, उसकी पत्नी सुमन है, उसने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैं। वो क्या खौफनाक खुलासे हैं उसके बारे में मैं बता दूं तो जब 20 मार्च को इस सतवीर की हत्या की गई थी, उससे पहले पिछले करीब 6 महीने में 2 बार उसकी हत्या करने का प्रयास किया जा चुका है। जी हाँ, 2 बार उसको मारने की पूरी प्लानिंग रची गई थी। एक बार उसको जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था, वहीं दूसरी बार उसको गला घोंटकर मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन दोनों ही बार जो उनकी प्लानिंग है वो कामयाब नहीं हो पाई थी। ये खुलासा अब पुलिस ने किया है 1 दिन के रिमांड के दौरान। जो सुमन है उसने अपना पूरा विस्तार से जब उससे पूछताछ की गई तो उसके अंदर उसने बताया है। तो चलिए बात करते हैं चोपटा थाना प्रभारी से कि उन्होंने सुमन और जो दूसरा आरोपी है मृतक का चचेरा भाई जयकरण, उन दोनों से क्या कुछ कबूल करवाया है पूरे इस रिमांड के दौरान। हमने कल आरोपी जयकरण का 1 दिन का रिमांड लिया था और जो आरोपी सुमन थी उसको कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी भेज दिया था। तो आरोपी जो जयकरण था उससे हमने अच्छी गहनता से वो पूछताछ करी थी तो उसमें यही सामने आता भी उन्होंने पहले जब एक्सीडेंट होने के बाद में इसको सतवीर को 2 बारी कोशिश पहले करी थी जी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। उसके अंदर कब की थी, क्या कुछ उसके लिए प्रयास उन्होंने प्लानिंग क्या? उन्होंने एक तो प्लानिंग ये की थी भी दोनों ने मिलकर ये कहा भी एक्सीडेंट होने के बाद में वो जब चारपाई में था तो भाई इसको जहर दे दे ताकि किसी को शक भी नहीं होगा। तो उस टाइम जिस टाइम उन्होंने ये प्लानिंग कर रहे थे और जो जिस टाइम उसको जहर देने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम मृतक जो सतवीर उसके पिताजी वहाँ गए थे, तो इसलिए वो उसको तो अंजाम नहीं दे सके जी। उसके कुछ दिन बाद में फिर इन्होंने ये कहा भी इसको तो हटाना ही पड़ेगा बीच में से, क्योंकि सतवीर को जो है इनके दोनों के संबंधों के बारे में शक हो चुका था जी। उसके बाद में इन्होंने ये सोचा भी ये जब भी इसको दवाई देंगे सो जाएगा, सोने के बाद में फिर इसको मुंह के इसका जो गला है ना वो दबा दिया जाएगा और मुंह के ऊपर इसको तकिया रख दिया जाएगा मुंह पे ताकि वो सांस रुक जाए। तब उस टाइम ये जब इस प्लानिंग को अंजाम देने लग रहे थे तो ये जैसे गांव के अंदर फेरी पे लगाने के लिए आ जाते हैं ना जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, ये खेस या जैसे ये जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, तो वो आदमी एकदम मौका पे आ गया था उनके घर। इस वजह से जो है वो उसको भी अंजाम नहीं दे सके। दोनों शामिल थे सर? हाँ, उनकी ये प्लानिंग थी भी वो सुमन जो है वो घर से बाहर चली जाएगी और बाहर से कुंडा बंद कर देगी और वो इस घटना को अंजाम देगा। लेकिन उस टाइम वो आगे थे, आने के बाद में फिर वो अंजाम नहीं दे सके जी। अब जब उसको आपने गिरफ्तार किया फिर रिमांड पे रखा तो उस दौरान उसकी जो एक्टिविटी है उससे क्या कुछ पश्चाताप? नहीं, ऐसा उसके चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं था जी। तो सर आपने कहा था भी रिमांड लेके उससे जो कस्सी है वो हाँ, कस्सी बरामद कर ली है जी। और जो कस्सी पे खून लगा हुआ है जी, और जो कपड़े डाल रखे थे उस पर भी खून लगा हुआ है सर। वो हम लेबोरेटरी में भी वो चेक करवाएंगे। और उसके जो बच्चे हैं उनके बारे में उसने कुछ बोला हो भी, बच्चों की परवरिश के बारे में उससे सुमन ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने जी। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम जो मकसद में जो कामयाब होना चाहते थे वो हम हो गए जी दोनों। सर वो फ़ोन जो एक रह गया था बरामद? हाँ, वो बरामद कर लिया जी। जो जिस फ़ोन से वो बातें करते थे उस फ़ोन और सिम दोनों ही बरामद कर लिए। कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया दोनों के? इसमें हत्या की है और उसके अंदर जो इसने हमारे को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी उसके लिए वो धारा हमने ऐड की है और 120B भी उसमें हमने शामिल कर दी है, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में जो है सुमन का हाथ है। तो सुमन पे 120B ही है या कोई और ये मर्डर का? नहीं, 120B और मर्डर साथ ही चलेगा जी, क्योंकि उसने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र के तहत ये सारा बात हुई है जी।
मर्डर मामले के अंदर जो दोनों आरोपी हैं वो जेल जा चुके हैं, लेकिन इस घटना के बाद काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है एक समाज के अंदर बड़ा नकारात्मक बना है कि इस तरह से जो रिश्ते हैं उनको तार तार किया गया है और किस तरह से पति पत्नी का जो रिश्ता है, जेठ बहू का रिश्ता है और भाई भाई का रिश्ता है, उनको धूमिल किया गया है। इस तरह की एक अपनी हवस मिटाने के लिए इस तरह के एक कारनामे इसको यहाँ पर किए गए हैं। इसको हम प्यार का नाम नहीं दे सकते क्योंकि प्यार के अंदर इस तरह की हरकतें नहीं होती है, लेकिन ये एक इसको हम हवस मिटाना ही कह सकते हैं और समाज के अंदर एक इसको हम कलंकित करने वाली हरकत इसको हम कह सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।